प्रधानमंत्री इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार फलाने संप्रदाय का है। Wait a minute. Along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इसमें गलत क्या बात है? इसमें तो इसके बाद तो कोई गलत इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल कन्फेस कर रहे भाई साहब। आपके आगे मार देंगे आप हमें, आप बम फेंक देंगे हमारे घरों पे, हम क्या कर सकते हैं? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो यूपीए के कार्यकाल में बनी थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, उसमें बताया क्या गया था? उसमें बताया गया था कि देश में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की स्थिति पिछड़ेपन के मामले में दलितों से भी गई गुजरी है और इनका स्तर सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। कि रहमानी जी का कहना है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। संबित जी, हर विषय को आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ये कैसे होगा? ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक राजनीति नहीं है। ये आतंकवादियों के लॉयर से बोलिए, ये बीच में नहीं चिल्लाना होता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। मेरा सवाल इस युवक से जो यहाँ पर बैठा हुआ है, कि आपको हिंदू मुस्लिम के विवादों में फंसना है या जो आपके माँ बाप आपके पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं नौकरी लेने का है? आपका मेरा सवाल इनके जवाब से मिल जाएगा। बताइए, क्या आपको नौकरी चाहिए? अंजना जी, अगर आप अन्यथा नहीं लेंगी तो मैं कुछ कहूँ? बोल लीजिए। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ओ तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे तुम्हारे जैसों को। तमीज से बात करना। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो।